आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों, शिवाज ब्लेसिंग 333 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक और रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हमारा एम होता है, उसके लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं। तब हमारी लाइफ में हमको टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हर्डल्स, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं। और हमारे मन में ये टेंशन होती है कि यार कब हमारे ये स्ट्रगल्स ख़त्म होंगे, कब हमारी लाइफ में ये हर्डल्स आने बंद होंगे। वैसे तो हर्डल्स आने कभी भी बंद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी कुछ आपका एम है उसको आप जल्द से जल्द कैसे अचीव कर पाएँ, और जो भी आपके मार्ग में हर्डल्स आ रही हैं वो आपके हर्डल्स कब ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे, और क्या उनका सॉल्यूशन है, क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, और क्या कुछ बाबा गाइडेंस देंगे। तो ये सारे मैसेजेस हम आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज बता देती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो यहाँ पर कप्स की आई है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपनी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर के, ये चीज़ें, ये ऑप्शंस आपके करियर को लेकर के भी हो सकते हैं, और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के भी हो सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज्ड देख रही हूँ। आप जो हैं अभी इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपने करियर में और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में भी, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक हैं, हैंग्ड मैन की तरह आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, ठीक है। और आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आपने अपनी चीज़ों को लेकर के डिवाइन के प्रति आपने सरेंडर किया हुआ है। जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, तो आपके लिए बाबा ये मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन के प्रति सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो भी आपके इष्ट है, ईश्वर परमात्मा, ईश्वर अल्लाह, जो भी जिसे भी आप मानते हैं, उनके प्रति आपको, अगर अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया है अपनी चीज़ों को लेकर के, तो उनके प्रति आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग्स है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटित होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही घटित होता है, ठीक है। और ये जो भी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मून का कार्ड आया था, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो स्टकनेस का कारण है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी हैं, और कहीं ना कहीं आप जो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा आप जो है उदास हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस वजह से भी आप जो है कर्म करना छोड़ देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर के और भी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त स्टकनेस चल रही है, ठीक है, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो हैं सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आपकी धीरे धीरे जो है आपके काम बनने शुरू होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपकी जो स्थिति है वो सारी देखी भी जा रही है और वो कहीं ना कहीं सुनी भी जाएगी, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया था वो आया था जजमेंट का। ये मेजर अरकाना का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, लॉन्ग टाइम एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे थे, आपके करियर में, आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में, आप किसी तरीके से जो है आपकी चाहे शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, चाहे आपको कोई जॉब चाहिए थी वो नहीं आपको मिल रही थी, ठीक है, आपके बिजनेस में आपको जो है लाभ नहीं हो रहा था, तो अब जो यूनिवर्स है वो आपकी जो भी आप उनसे विश करेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आपके विशेस हैं, अगर आप ईश्वर परमात्मा से वो विश करेंगे तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया था जजमेंट का, तो आपकी ईश्वर के द्वारा सुनी जाएगी। और ये जो कहीं ना कहीं ये इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, कि आप मतलब एक जगह पर बिल्कुल खड़े हो गए हैं, डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। तो इसके लिए बाबा महादेव आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ को लेकर के, आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में किसी प्रकार का आप कमिटमेंट चाहते हैं, उसमें कोई डिले हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी जो है आपका एक कार्मिक साइकिल है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। हम उस कार्मिक साइकिल के बारे में बातें करेंगे कि वो कब खत्म होगा, लेकिन फिलहाल आपकी जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ी सी स्टक एनर्जी आपकी आई है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आया है, मेजर अरकाना का, द हैंग्ड मैन का, ठीक है, ये कार्ड भी आपके लिए आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं स्टकनेस तो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, स्ट्रगल्स तो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीपल जॉब्स के ऑप्शंस हो, लेकिन आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास जो है आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ऑप्शंस हो, उनमें से भी आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो मैं आपकी एनर्जी इस वक्त देख रही हूँ कि आप काफ़ी जो है कंफ्यूज्ड हैं। तो आपकी ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा महादेव और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये कंफ्यूजन समय के साथ साथ अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है डिवाइन के प्रति खुद को सरेंडर करने की और अपना कर्म करते रहने की, ठीक है। और जो भी ईश्वर के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, आप देख रहे हैं डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको सक्सेस ग्रोथ नहीं मिलेगी, या फिर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। तो उस वजह से आप क्या कर रहे हैं इस वक्त ना, आप अपनी कन्फ्यूजन के चलते आप किसी भी चीज़ को नहीं ले रहे हैं और ऐसे हाथ बांध करके आप बैठ गए हैं। तो आज इस रीडिंग से बाबा महादेव यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई डिवाइन की तरफ से जो हेल्पिंग हैंड आपके लिए आ रहा है, पकड़िए उस हैंड को, और जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है ग्रैब कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। जो भी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, जो भी कोई ऑफर आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपके करियर में हो, तो लीजिए उस चीज़ को, अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथों को खोलिए, ठीक है, और अपना कर्म कीजिए, ठीक है। और गो विद द फ्लो आपको चलने की ज़रूरत है, और सब कुछ जो है यूनिवर्स पर छोड़ने की आपको ज़रूरत है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास भी चल रहे हैं। हो सकता है आपके साथ आपके लव में धोखा हुआ हो, क्योंकि ना द मून का कार्ड भी आपके लिए आया है जो कि दिखाता है कि आपके साथ किसी ने कोई चीटिंग की है, ठीक है।
तो मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो बाबा महादेव आपको बता रहे हैं कि अगर आप उन लोगों को लेकर ही टेंशन में हैं, तो आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो भी वो लोग थे वो जेन्युइन नहीं थे आपके लिए। इसीलिए आपको उन लोगों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी आप अपने करियर में जो आपकी स्टकनेस चल रही है उसके चलते आप ये सोच रहे हैं कि इस करियर को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस करियर ऑप्शन जो भी आपने चूज़ किया है अपने करियर में, हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी की हो आपने और कोई अटेम्प्ट दिया हो और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया हो, या फिर आप लंबे समय से किसी भी चीज़ में एफ़र्ट लगा रहे हैं, किसी भी करियर ऑप्शन में या किसी भी रिलेशन में, तो आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ जो है ये चीज़ जो है मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं सन और मून दोनों एक साथ आए हुए हैं, जो कि दिखाते हैं ग्रहण की स्थिति को। तो अभी आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ये नहीं देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और आप गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो बाबा महादेव आपको ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आज इस रीडिंग से आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने मार्ग से भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो कि दिखाता है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। तो आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, आपको ज़रूरत है लगातार एफर्ट्स करने की, ठीक है, और डिवाइन के प्रति सरेंडर करने की। और जिन भी चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हैं उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए और डिवाइन से ये प्रे कीजिए कि प्लीज़ मेरी इस कन्फ्यूजन को दूर करो, जो भी मेरे लिए सही चीज़ है उसके बारे में मुझे बताइए, मेरी इंट्यूजन से मुझे गाइड कीजिए कि क्या करियर ऑप्शन या फिर कौन सा रिलेशन मेरे लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है, डिवाइन की तरफ से आपको सुनी जाएगी आपकी, ठीक है, और जो आप बोलोगे वो उनका आंसर भी आपको करेंगे। आप देख रहे हैं एंजल जो है वो एकदम बोल रही है आपसे, जो भी अब तक आप इतनी प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, वो आपका एक कार्मिक था, वो आपका कार्मिक सिचुएशन था जो कि अब आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों की कंफ्यूजन आपके करियर में, आपके लव एंड रिलेशनशिप में ज़रूर दूर होगी। बस आपको ज़रूरत है अपने ईश्वर के सामने जाकर के उनसे प्रे करने की कि प्लीज़ मेरी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है मुझे बताएं, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। और अगर आप जो है किसी भी तरीके से अपने करियर में किसी भी चीज़ को आप जो है छोड़ने की, गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ज्ञान है आपके अंदर, तो प्लीज़ ऐसे अज्ञानी वाली चीज़ें अपनी लाइफ में मत करना, क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए सबसे लास्ट में बाबा ने दिया है। द वर्ल्ड का कार्ड हर तरीके से सक्सेस को दिखाता है, आपके एक न्यू साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल को दिखाता है। और इस कार्ड से बाबा महादेव मुझे ये भी मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की, आपके इष्ट की, डिवाइन यूनिवर्स की आपके ऊपर पूरी कृपा है, उनका पूरा ध्यान है आपके ऊपर। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हर्डल्स चल रहे हैं, उनको वो ज़रूर ख़त्म करेंगे, ठीक है, ज़रूर आपके वो ख़त्म होंगे, क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो अब पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये हर्डल्स भी आपके समाप्त होने वाले हैं और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह, आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप एक मैच्योर पर्सन हैं। तो बाबा महादेव यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूजन की सुनो,
और जितना हो सके जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बारे में जो है जितना हो सके उतना रिसर्च कीजिए। ठीक है, जो भी करियर फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस करियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए और फिर आप एक्शन लीजिए। ठीक है, और आपको आपके करियर में एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। अभी तक ये जो भी हैंग्ड मैन जैसी स्थिति आपकी बनी हुई थी, ठीक है, इस स्थिति में सुधार होने वाला है। बस आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन का सुनने की, जो भी आपके अंदर पावर है अपने करियर में कुछ बड़ा करने की, ठीक है, तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर, उस नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए। नेगेटिविटी से मेरा मतलब ये है कि कई बार ना हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब हमारी लाइफ में हर्डल्स चल रहे होते हैं, स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं, तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है कि भाई मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो यूनिवर्स आपको आज इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अपने करियर पर बिल्कुल बिना अपना फोकस हटाए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और डिवाइन के प्रति आप सरेंडर कर दीजिए और एक्शन लीजिए अपने करियर में, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए अपने करियर के लिए। ठीक है, और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में भी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, जैसा कि हमने द मून के कार्ड में भी देखा, तो उसके लिए बाबा महादेव यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। द वर्ल्ड की कार्ड से बाबा महादेव और यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया वो आपका एक कार्मिक रिलेशन था, लेकिन अब फाइनली आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि अब जो है, वैसे तो टैरो कार्ड से तो मैं 1 साल का ड्यूरेशन देख रही हूँ कि आपकी हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके जो है आपको ग्रोथ मिलेगी आपके करियर में। बस आपको अपने मार्ग से नहीं हटना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। और अगर किसी चीज़ का फैसला, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं तो यूनिवर्स से, अपने इष्ट से प्रे कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। लेकिन आपको जो है गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी आपको बोल रही हूँ, ये स्थिति आपकी ज़्यादा समय की नहीं है। बाकी टाइम प्रेडिक्शन डेक से हम देख लेते हैं कि आपकी ये जो भी हर्डल्स हैं वो कब तक ख़त्म होंगे। ठीक है,